नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं एक आर्टिकल डिस्कशन कराने वाला हूं जो मैंने लिया है 23 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन कराऊंगा, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनका डिस्कशन में कराऊंगा। चलिए, तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे दो हेडलाइंस दी गई है, उसको सबसे पहले समझते हैं। मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज। मोस्ट लगा है यहाँ पे, पार्टीज प्लूरल फॉर्म में है। अपोज ये V1 है। जब इस सेंटेंस में हेडलाइंस में या कोई भी हेडलाइन दी गई है उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो उसका मतलब निकालेंगे पास्ट है। तो अपोज एक वर्ड मिला। अपोज का मतलब होता है जैसे डिसअग्री करना, या इसके लिए एक वर्ड आता है विद स्टैंड। इसका मतलब होगा अपोज करना। वोटिंग राइट फॉर आउटसाइडर्स, यानी यहाँ पे बात ये कही जा रही है मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज। जम्मू कश्मीर के बहुत सारी जो पार्टीज है अपोज अपोज की, यानी विरोध किया, डिसअग्री किया, वहां पे असहमति जताई। वोटिंग राइट फॉर आउटसाइडर्स, वोटिंग राइट आउटसाइडर्स के लिए नहीं होना चाहिए उनका मानना है। बहुत सारी पार्टीज है वो ये बात कह रही हैं। सेकेंड लाइन दी गई है मल्टी पार्टी मीटिंग कीप्स लीगल रिकोर्स एज एन ऑप्शन। यहां पे एक वर्ड मिला रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब च्वाइस होता है या अपील। रिकोर्स का मतलब होता है, या तो आप कहेंगे च्वाइस या अपील को बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हो गए। रिकोर्स इसको बोलते हैं। इसमें च्वाइस एक कॉमन वर्ड है। च्वाइस मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के च्वाइस को बोलते हैं। जैसे एक्चुअल इस वर्ड का अगर मैं बात करूं हिंदी मीनिंग की, तो इस वर्ड की हिंदी मीनिंग ये हो सकती है, जैसे रिकोर्स मतलब सहारा बोल सकते हैं, शेल्टर बोल सकते हैं। ऐसे इसका मतलब सहारा या शेल्टर भी होता है। आप रिकोर्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे अपील भी आ सकता है, बट इसमें एक्चुअल वर्ड नहीं आएगा ये। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे च्वाइस तो होता ही है बट एक्चुअल इसका मतलब होगा, जैसे नाउन के सेंस में सपोर्ट के सेंस में आ जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस वाइज ये मीनिंग आएगा सपोर्ट, या शेल्टर भी बोल सकते हैं। शेल्टर मतलब यहाँ पे वो कह सकते हैं सहारा। इसमें एक वर्ड है लीगल। तो लीगल के बारे में यहां मैं लिख देता हूं। लीगल के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे लेजिटिमेट। लेजिटिमेट इसका मतलब होगा, या फिर आप इसमें कहेंगे लॉफुल। हिंदी मीनिंग इसका निकालेंगे कानूनी। ये सभी वर्ड्स इनके सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हो गए। मल्टी पार्टी मीटिंग कीप्स लीगल रिकोर्स एज एन ऑप्शन। बहुत सारे पार्टी में ने रखा है रिकोर्स मतलब सपोर्ट या शेल्टर। लीगल सपोर्ट दैट मीन्स लेजिटिमेट इसके वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हेडलाइन से बहुत सारे वर्ड्स मिल गए। तो यहाँ से स्टोरी को मैं समझा रहा हूँ, इसको पूरी तरह से समझिएगा। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट लगा है इसलिए यहाँ पे पार्टीज की बात हो रही है। इन बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट यहाँ पे वर्ड है। एक्सेप्ट का मतलब होता है जैसे के अलावा या के सिवाय। जैसे एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होगा स्वीकार करना, और इसका मतलब होगा स्वीकार करना। और यहाँ पे जो वर्ड दिया है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और EXPECT जो इसमें दिया हुआ है उसका मतलब होगा के अलावा, उसको छोड़कर। तो EXP यहाँ पे दिया है EXCEPT, इस वर्ड का मतलब होगा के अलावा, छोड़कर। और एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, उसका मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पे बात कही जा रही है मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट, यहाँ पे है एक्सेप्ट द बीजेपी। किसी भी पार्टीज के नाम से पहले द लगता है, पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं, द बीजेपी, बीजेपी के अलावा, ऑन मंडे अपोज्ड, ये V2 फॉर्म में है। बहुत सारी ये सब्जेक्ट यहाँ पे, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया यानी विरोध किया, विरोध की। द मूव टू इम्प्लीमेंट, ये जो मूव है, स्टेप है, जो पहल है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इन यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी मतलब होता है एरिया को बोलते हैं, क्षेत्र को बोलेंगे। एंड टू अलाउ आउटसाइडर्स टू रजिस्टर, इसके तहत क्या हुआ कि आउटसाइडर को अलाउ किए जाएंगे, मतलब वोटिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए, एज वोटर्स फॉर द असेंबली इलेक्शन, एज वोटर्स यानी वोटर के रूप में, जो असेंबली इलेक्शन वहां होने वाला है उसकी बात हो रही है। इस नियम के तहत उनको अलाउ मिल जाएंगे। इसी का विरोध बहुत सारी पार्टीज ने की है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। उसी के बारे में पूरा टॉपिक दिया हुआ है, पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। उम्मीद है यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे दिया हुआ है द फॉल आउट ऑफ ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स। अब ये जो फॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, एक्चुअल इसका मतलब निकालेंगे, इसका ये मतलब होगा फॉल आउट, वैसे इसका मतलब होता है फाइट क्वारल, फाइट क्वारल, या आर्ग्यू बोलेंगे, आर्ग्यू, तर्क बोलेंगे, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। द फॉल आउट ऑफ ग्रांटिंग, ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ जैसे ही कोई वर्ब आएगा तो वह प्लस आईएनजी में लगाते हैं, यानी ये जेरंड हुआ। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। टू नन जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स, जो भी वहां के नहीं है उनको, विल बी द, विल बी दैट द नेक्स्ट असेंबली विल बी इन द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर्स। यहाँ पे कही जा रही है कि अगर ऐसा हुआ, सबसे बड़ी जो मुद्दा है, सब द फॉल आउट ऑफ ग्रांटिंग, फॉल आउट मतलब हुआ कि यहाँ पे ग्रांट एक वर्ड मिला। ग्रांट का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में ग्रांट एक वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब हुआ जैसे कि परमिशन देना, अलाउ करना, अलाउ के सेंस में आएगा, मानना, स्वीकार करना बोल सकते हैं। द फॉल आउट ऑफ ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स, द फॉल आउट यानी फॉल आउट की बात हो रही है कि सबसे बड़ा जो फाइट है, क्वारल है, आर्गुमेंट है, आर्ग्यू है, तर्क है, ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स अलाउ करने के लिए, ग्रांट मतलब अलाउ करना होता है, टू नन जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स, जो वहां के लोग नहीं है, विल बी दैट, वो होंगे, दैट द नेक्स्ट असेंबली विल बी इन द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर्स, ऐसा होगा तो ये जो इलेक्शन होगा बाहरी लोगों के हाथ में चला जाएगा। वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे स्वीकार करना हुआ, उसमें था एक्सेप्ट, EXCPT, उसका मतलब के अलावा, और ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब स्वीकार करना। वी हैव डिफरेंसेस, हमारे पास डिफरेंसेस है, बट ऑल पार्टीज प्रेजेंट हियर, जो भी पार्टीज यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे प्रेजेंट है, हैव कम, कम के साथ है वी, हैव के साथ है V3 है, कम टुगेदर
रियलाइजिंग दैट, इस बात को रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, दैट टुमारो वी कुड बी लेफ्ट आउट, हम लोग बाहर हो जा सकते हैं, ऑफ आवर असेंबली, असेंबली से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, ये जो फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही, हु कन्वेड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, कन्वेड मतलब बुलाना, ये वी टू फॉर्म में, कन्वेड, यहाँ पे वर्ड मिला कन्वेन, कन्वेंट है यहाँ पे, कन्वेंट, हु कन्वेंट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कन्वेंट है ये, कन्वेन जो वर्ड मिला इसका मतलब होगा, जैसे कॉल करना, करने का सेंस होता है, बुलाना, समन भेजना। इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म में है तो समन का पास्ट फॉर्म ही होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ समन या कॉल। समन मतलब ये कोर्ट का बुलावा होता है, यानी कॉल के सेंस में है, समझते हैं यहाँ से। वी कुड बी लेफ्ट आउट आवर असेंबली, हम लोग असेंबली, लेफ्ट आउट ऑफ आवर असेंबली, हम लोग अपने असेंबली इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, उनका मानना है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पहले के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अभी तो नहीं है लेकिन उस समय के थे, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, हु कन्वेड, हु कन्वेंट, क्षमा चाहूंगे इसके लिए, हु कन्वेंट, ये कन्वेंट है, जिन्होंने बुलाया द मल्टी पार्टी मीटिंग इन श्रीनगर, सेड, उन्होंने बुलाया और ये बात कही कि अगर यहाँ पे बाहरी लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, यानी इलेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, असेंबली इलेक्शन में रहेंगे ही नहीं। उनका मानना है कि हम, डर है उनको कि अगर कोई बाहरी पार्टी आती है, बाहर के लोग आते हैं इलेक्शन में वोटिंग करने, तो वो लोग वहां पे उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, उनको सपोर्ट शायद नहीं मिल पाएगा। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग है, तो आपको इसमें वर्ड्स काफी मिले हैं, जैसे फॉल आउट, फाइट करना, फ्रेजल वर्ब है। आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को पॉज करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस बात की उम्मीद है मुझे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं फिर से अगले स्लाइड पे। डॉक्टर अब्दुल्ला सेट, ये वी टू फॉर्म में है, द लीडर्स हु हैड, यहाँ पे सेट टू होना चाहिए, सेट टू द लीडर्स हु हैड पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया, हैड के साथ वी थ्री फॉर्म में है, इन द मीटिंग, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, हैड यूनैनिमसली डिसाइडेड, डिसाइड अपने बाद टू लेता है, ट्राई टू लेता है, इस प्रकार से वर्ड आएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला यूनैनिमसली, इसका मतलब होता है एक मत, कह सकते हैं एक मत। डिसाइडेड, निश्चय किया, टू अपोज द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हाल ही में एक अनाउंसमेंट आई है, जो रिसेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अबाउट ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स, यानी अबाउट ग्रांटिंग, अलाउ करने के लिए, वोटिंग राइट्स के बारे में, टू नन जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स, जो वहाँ के लोग नहीं हैं, यानी जो उनका प्रॉपर घर नहीं है वहाँ पर, रेसिडेंट्स उनका नहीं है, उनको अलाउ करने के लिए ये बात कही जा रही है। तो जैसी ये अनाउंसमेंट आई उसके बाद वहाँ की जो पार्टीज हैं, उन सारी पार्टीज ने अपोज करनी शुरू कर दी, उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। वी कैन इवन अप्रोच, हम लोग, अप्रोच मतलब होता है जैसे एक्सेस करना, अप्रोच मतलब होता है पहुंच के सेंस में, अप्रोच मतलब होगा, अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है एक्सेस, पहुंच के सेंस में आएगा। द कोर्ट, हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे, वी कैन इवन, यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट पहुंचेंगे, टू अपोज द मूव, ये जो मूव है इसको अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए, ही सेड, उन्होंने ये बात कही, फारूक अब्दुल्ला, उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टॉपिक को आप आराम से पढ़ेंगे, जो भी आपको ये लगता है इंपॉर्टेंट चीजें, उन सारी चीजों पे आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे आप खुद से भी कोई और टॉपिक इस प्रकार से पढ़े, यहाँ पे कैसे न्यूज़पेपर को रीड किया जाए, न्यूज़पेपर रीड करने के क्या तरीके हो सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के आप क्या
उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वो चीजें मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे आप कोई ग्रामर के टॉपिक आप रीड करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स के जो रूल्स होंगे वो धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे। जैसे ही वो न्यूज़पेपर में वो सारे रूल्स यूज हो जाएंगे, वो लाइंस अगर आएंगी, तो उस प्रकार की चीजें आप अपने आप याद कर लेंगे, अपने आप याद हो जाता है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसको, इस सेशन को आप अच्छे से एंजॉय करें, एंजॉय करें, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा एंड तक जरूर पहुंचे। अगर आप एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहें आप। द मीटिंग वॉज अटेंडेड, ये वॉज के साथ V3 आ गया, यानी सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट है, ये पैसिव सब्जेक्ट है। वॉज के साथ V3 आ गया, यानी ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। मीटिंग अटेंड किया गया बाय द टॉप लीडर्स। वैसे टॉप का मतलब होता है शीर्ष को बोलेंगे, इसका सिनोनिम होता है जेनिथ, एक्मी। जेनिथ, एक्मी, ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे, जिसका मतलब टॉप होता है। लीडर्स ऑफ द पार्टीज अफिलिएटेड टू द पीपल अलायंस फॉर द गुपकर डिक्लेरेशन, ये सभी अलायंस है, हेडेड बाय डॉक्टर अब्दुल्ला। ये जो चीज है हेड की गई किनके द्वारा, डॉक्टर अब्दुल्ला इसको लीड किए। एंड दोज आउटसाइड द ग्रुपिंग सच एज, और बहुत सारे लोग जो आउटसाइड ऑफ ग्रुपिंग थे, जैसे द कांग्रेस, अकाली दल, जनता दल एंड शिवसेना, सारी पार्टीज थी, सभी लोग वहां मिले थे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक वर्ड मिला अफिलिएटेड। अफिलिएटेड का मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अफिलिएटेड मतलब होता है संबंध, यानी आप कह सकते हैं द पार्टीज अफिलिएटेड टू द पीपल्स अलायंस। पीपल्स अलायंस एक यहाँ पे सबसे जुड़ा मतलब संबंध की बात हो रही है। अफिलिएटेड मतलब यहाँ पे संबंध की बात हो रही है। ऐसे अफिलिएट का एक्चुअल मतलब होता है जैसे मिलाना, इसका मतलब होगा मिलाना, संबंध करना, ज्वाइंट करने के सेंस में आएगा, यानी ज्वाइंट। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप सेशन के एंड तक पहुंचते हैं तो आपके पास वर्ड्स के कुछ कलेक्शन हो जाते हैं, इसलिए आप सेशन के एंड तक, कोई भी सेशन में लाऊं उसको एंड तक आकर देखें। और आप चाहें तो पुराने वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर पुराने वाले जो भी मैंने सेशंस लिए हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर का डिस्कशन कराया है, उसको भी आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको सीखने के तरीके मिलेंगे, कैसे न्यूज़पेपर को रीड किया जाए, कैसे न्यूज़पेपर की लाइंस को समझा जाए, उसमें जो एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन टेंस आ रहे हैं, उस सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो घर बैठे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर इंग्लिश का डर है, उन तक भी शेयर करें। अपने पेजेस पे आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में डालें, बहुत जगहों पे, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। सो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this session. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone. See you very soon. Thank you.